नाइन्थ क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू रखने वाले हैं। और भाई आज के जो हमारे टॉपिक है बेटा वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। फर्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो बेटा थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है? तो भाई आपका जो थ्रस्ट होता है वो तो हम बेटा फोर्स को ही बोल देते हैं। किसको बोल देते हैं बेटा? फोर्स को ही बोल देते हैं, जब वो कैसी हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली। ओके, नॉर्मल केसेस में बेटा हम थ्रस्ट ले लेते हैं फोर्स को, जैसे कि कहीं लिक्विड हो या एयर हो या गैस मॉलिक्यूल्स हो और उन पे आप क्या लगा रहे हो बेटा? फोर्स लगा रहे हो, तो उसको उस केस में भी हम क्या ले लेते हैं? थ्रस्ट ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। ये एक निडल है भाई, ठीक है, ये पेन ही ले लो। अगर बेटा मेरे को इस पेन को इस ब्लैक बोर्ड के अंदर भाई पिन करना हो, यानी इसके अंदर इसको गाड़ना हो बेटा, तो क्या करोगे? अगर मैं इसको इस साइड से पुश करूँगा तो कुछ होगा? नहीं होगा भाई। लेकिन इस साइड से अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा भाई? हो सकता है इस वाइट बोर्ड को क्या कर दे बेटा? डैमेज कर दे। ऐसा क्यों भाई? इस साइड से कुछ नहीं हो रहा, जबकि इस साइड से ये इसको क्या कर पा रहा है? डैमेज कर देगा। ऐसे बेटा आपकी निडल होती है, जिस साइड से शार्प पॉइंट होता है उस साइड से तो बेटा हम ऑब्जेक्ट की तरफ करते हैं, और दूसरी साइड से हम क्या लगाते हैं? उस पर थ्रस्ट बोल सकते हो या फोर्स बोल सकते हो बेटा। तो वो उसके अंदर क्या हो जाती है बेटा? उसके अंदर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा जो आपका प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है भाई? फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो आप थ्रस्ट या जो आप ये फोर्स जो यहाँ पे लगा रहे हो, इसको आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थ्रस्ट डिवाइडेड बाई एरिया, आपकी चॉइस है। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाई एरिया, और वी कैन से दैट प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज वर्किंग ऑन ए यूनिट एरिया। नेक्स्ट बेटा अब बात कर लेते हैं भाई एरिया कैसे इफेक्ट हुआ। देखो बेटा इस साइड से जो हमारा एरिया है वो क्या है? लेसर है। जब एरिया आपका लेस होगा, दोनों केस लिख लेते हैं बेटा, फोर्स अपॉन एरिया है ना, और एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं, एक बेटा फ्रंट के लिए है और एक बैक के लिए। तो पहले हम इस शार्प पॉइंट की बात करते हैं। एरिया क्या है बेटा? कम है, तो आपको प्रेशर क्या मिलेगा बेटा? ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिलेगा। ऑन द अदर हैंड इस साइड बेटा एरिया क्या है? ज़्यादा, तो आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा? कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई आप देख सकते हो इस साइड क्या है बेटा? प्रेशर ज़्यादा था, तो इस वजह से ये इस साइड से किसी भी चीज़ को डैमेज कर पाती है। तो भाई ये था आपका कंसेप्ट किसका बेटा? थ्रस्ट एंड प्रेशर का। अब यूनिट की बात और कर लेते हैं भाई। प्रेशर की यूनिट क्या होगी बेटा? देखो प्रेशर है आपका फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को किस में मेजर करते हैं भाई? न्यूटन में। और एरिया क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर। तो आपकी यूनिट क्या आ गई बेटा यहाँ से? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब भाई एक साइंटिस्ट है पास्कल, तो हमने उनके नाम के ऊपर भी प्रेशर की यूनिट का नाम रख दिया है। यानी प्रेशर की आपकी दो यूनिट होती हैं, एक न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और एक क्या? पास्कल। पास्कल आपकी बेटा एसआई सिस्टम में भी है, स्टैंडर्ड सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं उसमें। तो भाई ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम कि जब कभी भी आपको किसी चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना हो तो आपको उसका एरिया क्या रखना पड़ेगा बेटा? स्मॉल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा अभी अभी हमने फोर्स को और प्रेशर को दोनों को इंटरलेट किया है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। थोड़ा हैमर देखा होगा ना आपने? हैमर का बेटा ये वाला पार्ट हैवी होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि देखो भाई न्यूटन के लॉ से हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है बेटा? एम में। अगर आप इस एम को बहुत ज़्यादा हाई कर दोगे तो आपकी फोर्स भी क्या हो जाएगी बेटा? बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। यानी जो इम्पैक्ट फोर्स यहाँ पे जो लगाएगा वो क्या आएगी? आपकी हाई आएगी। जबकि बेटा प्रेशर के केस में उल्टा होता है। प्रेशर के केस में आपको क्या करना पड़ता है भाई? इस हैमर को आगे से शार्प बनाना पड़ता है। तो प्रेशर क्या होता है भाई? फोर्स अपॉन एरिया। इस केस में बेटा ये एरिया क्या है आपका? कम है, तो एरिया अगर कम हुआ तो बेटा प्रेशर क्या अप्लाई करेगा? ज़्यादा अप्लाई करेगा। दोनों का इफेक्ट देखो भाई सरफेस पे। बेटा जब हैमर इस पे स्ट्राइक करेगा तो इस पे सिर्फ फोर्स एक्सर्ट होगी ज़्यादा। फोर्स क्या होगी बेटा? ज़्यादा एक्सर्ट होगी। लेकिन इस केस में बेटा प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा नीचे वाले केस में। इस वाले में बेटा क्या ज़्यादा लगेगी? फोर्स। और इस वाले केस में प्रेशर ज़्यादा।
जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो बेटा इस टाइप का हैमर ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, या जिस चीज़ को भी ये स्ट्राइक कर रहा है उसके अंदर चला जाएगा, जबकि ये वाला हैमर जाने के चांसेस बेटा कम हो। तो भाई फोर्स एंड प्रेशर यहाँ पे हमारे पास दो कंसेप्ट है। और बेटा प्रेशर के इसी कंसेप्ट की वजह से नीडल का जो एरिया होता है एक साइड से कैसा रखा जाता है बेटा, पॉइंट ही रखा जाता है, यानी उसका एरिया क्या होता है एक तरफ से कम, तो वो प्रेशर क्या अप्लाई करती है बेटा, वॉल पे ज़्यादा अप्लाई करती है और वो वॉल के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट भाई प्रेशर को ही स्टडी करते हैं बेटा, लेकिन इस बार लिक्विड के केस में देख लेते हैं। प्रेशर इन लिक्विड और गैसेस बेटा, या फ्लूइड्स के अंदर भी देख लेते हैं। फ्लूइड बेटा हर एक वो चीज़ होती है जो फ्लो कर पाए, क्या कर पाए, फ्लो कर पाए। तो भाई लिक्विड के अंदर कैसे होता है बेटा, लिक्विड के अंदर भाई प्रेशर होता है गैस मॉलिक्यूल या उस फ्लूइड के मॉलिक्यूल की वजह से। लगता कैसे भाई वो बेटा उस कंटेनर के सरफेसेस पे लगता है, जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। बैलून को कभी देखा होगा, बैलून के अंदर एयर डालने से कैसा हो जाता है बेटा, कुछ इस शेप का हो जाता है वो। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि बेटा इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल हैं जो इसके सरफेस पे क्या कर रहे हैं बेटा, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। क्या एग्जर्ट कर रहे हैं भाई, प्रेशर। इस वजह से बेटा ये बैलून जो होता है वो आपका हमेशा भाई फूला हुआ रहता है। तो भाई प्रेशर इन फ्लूइड के अंदर बेटा गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, या आपके फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स क्या एग्जर्ट करते हैं भाई, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेटा बायोंसी। बायोंसी, अब भाई बायोंसी क्या होती है भाई, आपने देखा होगा बेटा बोट है कैसे भाई फ्लोट कैसे करती है वो, या हम बेटा वाटर के अंदर स्विम कैसे कर लेते हैं, या अगर भाई मैं इस पेन को वाटर के अंदर डाल दूँ तो क्या हुआ, ये फ्लोट करेगा। इवन बेटा आप जब किसी मेटल की चीज़ को भी वाटर के अंदर डालते हो तो वो बेटा लाइट हो जाती है, लाइटर हो जाती है। आप खुद से बेटा कभी किसी स्टूडेंट ने ट्राई भी किया होगा, जैसे भाई मेटल का कोई भी कंटेनर ले लो, उसको पानी के अंदर डाल दो, अब उसको बेटा उठा के देखना, जब तक वो पानी के अंदर रहेगा उसका बेटा वेट आप लोगों को बहुत कम लगेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा जब कभी भी आप किसी लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर किसी दूसरी चीज़ को बेटा सबमर्ज करते हो, मान लो ये हमारा लिक्विड है और इसके अंदर बेटा ये हमने एक वुडन का ब्लॉक डाल दिया है, तो बेटा इस वुडन ब्लॉक का वेट तो किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और बेटा जो लिक्विड है ये एक फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसी फोर्स को हम बोल देते हैं बेटा बायोंसी। क्या बोल देते हैं, बायोंसी। चलो इसी बायोंसी को बेटा डेफिनेशन ही फॉर्म में और स्टडी कर लेते हैं। तो बायोंसी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, इट इज एन अपवर्ड, आप भाई थ्रस्ट भी बोल सकते हो, फोर्स भी बोल सकते हो, यहाँ पे मैं फोर्स लिख रहा हूँ। इट इज एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड by an fluid on an object in परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन में होती है बेटा, ये हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, हमेशा बेटा ये हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी आपका ऑब्जेक्ट, चाहे कैसी भी शेप का हो। इवन भाई अगर ये आपका कंटेनर है और ये इसके अंदर भाई फ्लूइड है और भाई डायमंड शेप या बेटा स्क्वायर जैसी शेप का लगा लेते हैं हम, ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है भाई, जब इसको भी बेटा आप सबमर्ज करोगे इस लिक्विड के अंदर, तब भी बेटा इस पर फोर्स कैसी लगेगी, परपेंडिकुलर लगेगी हर डायरेक्शन से। क्या आपको ये जो फोर्स मैंने ड्रा की है परपेंडिकुलर दिखाई दे रही हैं, नहीं बेटा ये फोर्सेज परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर फोर्स कैसी होती हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो अगर आपका इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर सबमर्ज होता है तो बेटा उसके सरफेस पे कुछ इस तरीके से क्या लगेंगी, आपकी बायोंसी की फोर्स लगेगी, और ये किसको बेटा किस डायरेक्शन में पुश करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है बायोंसी फोर्स कैसी होती है, अपवर्ड फोर्स होती है। अब बेटा इसी फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था आर्किमिडीज, और आर्किमिडीज ने बेटा अपना प्रिंसिपल दिया। आर्किमिडीज ने बेटा इस फोर्स को क्या किया था, कैलकुलेट किया था। तो देख लेते हैं बेटा उसने कितनी फोर्स बताई थी ये। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने बोला भाई कि इस लिक्विड को ना कंटेनर के टॉप तक फिल कर दो। अब इसके अंदर इस लिक्विड इस
जो वुडन ब्लॉक है इसको ड्रॉप करवा दो। तो बेटा जैसे ही आप इसको इसके अंदर गिराओगे तो क्या होगा, इससे कुछ ना कुछ पानी बेटा बाहर की साइड निकल के गिरेगा भाई, अगर ये टॉप तक फिल है तो, और वो पानी इस नीचे वाले कंटेनर में आ जाएगा। अब इस कंटेनर को बेटा वे कर लो, इस कंटेनर का वेट देख लो, जितना ये वेट होगा भाई उतनी ही आपकी क्या है बेटा बायोन्सी की वैल्यू है। क्या किया भाई, इस कंटेनर को बेटा कंप्लीट फिल किया, अब इसके अंदर किसी चीज़ को गिरा दो भाई, तो गिराओगे तो क्या होगा, वाटर बाहर की साइड गिरेगा। अब ये जो वाटर बाहर की साइड गिरा बेटा, इसको क्या कर लो, वे कर लो, तो जितना इसका वेट होगा बेटा उतनी ही क्या आपकी बायोन्सी फोर्स की वैल्यू है। अगर डेफिनेशन की फॉर्म में लिखूँ तो बेटा क्या हो जाएगी, देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड, इमर्स्ड मीने बेटा किसी चीज के अंदर डूबा होना, इमर्स्ड, इमर्स्ड भी कैसी बेटा, चाहे वो फुली इमर्स्ड हो या फिर पार्शली इमर्स्ड हो, या तो कंप्लीट इमर्स्ड यानी कंप्लीट की कंप्लीट आपकी डूबी हुई हो या फिर हाफ डूबी हुई हो। किसके अंदर बेटा, इन एन फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड के अंदर, then it will experience an upward force, it will experience an upward force, upward force कौन सी है बेटा, वो बायोन्सी ही है आपकी। क्या फील करेगी बेटा, वो अपवर्ड फोर्स फील करेगी, जो कि दैट इज equal to the weight of the fluid, weight of the fluid displaced by it। तो बेटा जैसे ही आप किसी ड्रॉप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हो पार्शली या फुल्ली, तो उस पर क्या लगती है बेटा, एक अपवर्ड फोर्स लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोन्सी बोलते हैं। और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, जितना ये वाटर इसने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, उसके वेट के इक्वल। तो ये था बेटा आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट बेटा, अब भाई हमें पता चल गया कि फोर्स तो लगती है भाई, जब कभी भी आप किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो बेटा, इमर्ज करते हो। अब बात कर लेते हैं भाई, फोर्स तो ठीक है हमारी लगी हुई, लेकिन बेटा एक वुडन का ब्लॉक तो आपका फ्लोट कर जाता है। ये लो भाई, ये एक वुडन ब्लॉक है और ये एक आयरन की नेल है भाई, ठीक है। तो बेटा आयरन की नेल तो क्या होगा, डूब जाएगी पानी के अंदर, जबकि आपका वुडन का ब्लॉक क्या करता रहेगा भाई, फ्लोट। वुडन ब्लॉक है ये हमारा, और ये क्या है बेटा, हमारी नेल। तो आप देख सकते हो नेल तो बेटा नीचे की साइड आके और सरफेस पे गिर जाएगी, जबकि वुडन ब्लॉक आपको फ्लोट करता रहेगा। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा होता है बेटा डेंसिटी की वजह से। किसकी वजह से, डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है बेटा, रो से तो डिनोट करते हैं डेंसिटी को, ये होती है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम। भाई एक यूनिट वॉल्यूम ले लो, यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है बेटा, 1/1 मीटर क्यूब ले लो, ठीक है। उसके अंदर जितना मास होता है उसको हम उस ऑब्जेक्ट की क्या बोल देते हैं, डेंसिटी बोल देते हैं। तो डेंसिटी की डेफिनेशन लिख लो बेटा, डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स यूनिट वॉल्यूम। ओके भाई। अब अगर भाई आप लोगों को पता है बेटा, यूनिट वॉल्यूम ले लो, ये लो भाई यूनिट वॉल्यूम ले लिया, ये एक यूनिट वॉल्यूम भाई ये 1/1 का है, 1 सेंटीमीटर। तो बेटा 1 मीटर इस साइड है, ये 1 मीटर इस साइड है, और बेटा 1 मीटर ये टॉप की साइड है ना, 1 क्यूबिक भी बोल देते हैं इसको। तो भाई आपने यूनिट वॉल्यूम ले लिया। अब बेटा इसका मास वे करके देखो, तो भाई हमने 3 ब्लॉक ले लिए, एक आयरन का ले लिया, एक वुडन का ले लिया, 2 ही ले लेते हैं, इन्हीं से पता चल जाएगा। तो बेटा आप बताओ किसकी रेशियो कम या ज़्यादा होगी। इसकी रेशियो तो क्या होगी बेटा, हाई होगी बहुत ज़्यादा, जबकि इसकी रेशियो क्या मिलेगी, लो। तो हम बोल सकते हैं भाई मास इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयरन के केस में क्या है बेटा, ज़्यादा है, तो इसकी डेंसिटी क्या है, हाई। और वुडन की डेंसिटी बेटा आयरन के कंपेरिजन में क्या है, कम है। भाई आयरन के अंदर
यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या होता है बेटा, ज़्यादा मास होता है। सिमिलरली बेटा वुडन के अंदर कम हो जाता है। इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप ऐसे ही कंपैरिजन कर सकते हो भाई। तो भाई डेंसिटी मैटर करती है कि कोई ऑब्जेक्ट बेटा फ्लोट करेगा या फिर उसके अंदर फुल्ली इमर्स्ड हो जाएगा। अब बेटा ये बात तो ठीक थी कि भाई हमने डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन बेटा अब डेंसिटी की वैल्यू आ गई, मान लो 25 आ गई। क्या आप कोई कंक्लूजन निकाल पा रहे हो यहाँ से 25 से? क्या आप बता पा सकते हो बेटा कि वो भाई फ्लोट करेगी या इमर्ज करेगी? नहीं बता सकते। या अगर बेटा मैं हमारी लोकल लैंग्वेज में बात करूँ तो भाई डेंसिटी होता है बेटा किसी चीज़ का गाढ़ापन, कि वो कितनी भाई विस्कस है या गाढ़ी है, वो कौन बता सकता है बेटा? डेंसिटी बता सकती है लिक्विड के केस में। अब भाई इसी की हमारी डेली लाइफ में बेटा सेंस बनाने के लिए हम निकाल लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या निकाल लेते हैं बेटा? रिलेटिव डेंसिटी। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या करती है बेटा? ये भाई रिलेट करती है आपकी डेंसिटी को वाटर के साथ। आपकी डेंसिटी को किसके साथ बेटा? वाटर के साथ। ये होती है बेटा रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ एन substance divided by density of water। डेंसिटी ऑफ वाटर। और अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो बेटा एट 4 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, 3 या 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। तो भाई रिलेटिव डेंसिटी बेटा अगर आपको अब गिवन हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जो हमारा सब्सटेंस है वो वाटर से ज़्यादा डेंसिटी रखता है या नहीं। अब जैसे भाई वुडन ब्लॉक है, उसकी डेंसिटी आपकी रिलेटिव डेंसिटी क्या मिलेगी बेटा? कम मिलेगी। जबकि एक आयरन की अगर आप रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे तो बेटा वो क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। तो भाई रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू देखते ही हम बता सकते हैं कि भाई वो वाटर के अंदर फ्लोट करेगा या फिर बेटा उसके अंदर सिंक करेगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू हो जाए बेटा 1 तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि भाई उस सब्सटेंस की भी और हमारे वाटर की भी दोनों की डेंसिटी क्या है? सेम है। तो बेटा इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है ग्रेविटेशन। कल बेटा मोस्ट प्रोबेबली इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों का बेटा होमवर्क सुनो ध्यान से, नोट्स प्रिपेयर करने हैं फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट बेटा खुद से प्रैक्टिस जरूर करनी है भाई। जितने भी इसके अंदर बेटा मैथमेटिकल फॉर्म आई हैं, जैसे भाई अगर आप प्रेशर का फॉर्मूला लिख रहे हो बेटा, प्रेशर क्या था आज के आर्टिकल में, उसमें लेक्चर में बेटा प्रेशर था फोर्स अपॉन एरिया। तो बेटा जैसे ही फोर्स आ जाता है आपके बेटा, वैसे तो प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है ये, लेकिन बेटा उसको भी जरूर लिख के देखा करो। यानी कि आप भाई जो आपके प्रीवियस चैप्टर्स थे उनको भूल मत जाना, उनका भी बेटा रिवीजन साथ के साथ करते रहो। जहाँ कहीं भी जो भी टॉपिक आपको इंटरलेट मिले तो बेटा उस टॉपिक को जरूर से ज़रूर प्रीवियस चैप्टर से अच्छे से दोबारा से रिवाइज जरूर करो। थैंक यू बेटा।